नमस्कार मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना का सभी मित्रों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। अब होली का माहौल बनता जा रहा है और होली के इस उपलक्ष्य में हम यहाँ पर उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर आज हमने सादर आमंत्रित किया है मथुरा से ब्रज कोकिला विदुषी माधवी शर्मा जी को, जो एक प्रसिद्ध लोक गायिका है। क्योंकि मथुरा श्री कृष्ण की भूमि है और वहां से होली की बातें न हो, होली के गाने न हो तो क्या बात है। तो इसलिए हमने माधवी जी से ये आग्रह किया था कि आप हमारे यहाँ उपस्थित होइए और इस मंच से आज आप होली के कुछ गीत प्रस्तुत करिए उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर। अब कुछ ही देर में हमारे समक्ष मथुरा से जुड़ेंगी माधवी शर्मा जी, जो एक वरिष्ठ और प्रतिष्ठित लोक गायिका है और ब्रज कोकिला के नाम से भी इनको जाना जाता है। बस अभी थोड़ी देर में माधवी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगी, तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे अब हमारे कैमरा में आ जाएं और ताकि हम उनको इस मंच के साथ जोड़ सकें। लेकिन मैं इस बीच में बताना चाहूंगा कि बहुत सारे मित्र अब हमारे साथ जुड़ने शुरू हो गए। अहमदाबाद से निशा चंद्रा जी जुड़ गई और कानपुर से रमेश चंद्र शुक्ल हमारे साथ जुड़ गए और बहुत सारे मित्र हमारा ये कार्यक्रम अब देखना उन्होंने शुरू कर दिया है। अहमदाबाद से ही नमिता सिंह जी भी जुड़ गई। मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। होली के इस उपलक्ष्य में आज हमने इस मंच पर यहाँ पर सादर आमंत्रित किया है मथुरा से माधवी शर्मा जी को। अब मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं कि वे हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े ताकि हम विधिवत रूप से आज का ये कार्यक्रम आरंभ करें। मित्रों, आप जानते हैं कि फागुन का महीना चल रहा है, बसंत है और साथ में अब देखिए माधवी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई। माधवी जी प्रणाम, नमस्कार, आपका स्वागत है। आप अपना माइक ऑन करिए। जी 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 नमस्कार 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 माधुरी जी। जी नमस्कार नमस्कार। अच्छा, उनको ये कहिएगा कि मेरी आवाज वापस आ रही है, उसका कुछ समाधान करें। मेरी आवाज रिसाउंड कर रही है, वापस आ रही है, ये रिसाउंड कर रही है। जी, माधवी शर्मा जी हमारे साथ मित्रों जुड़ गई हैं अभी उनके साथ ये आवाज वापस आ रही है, रिसाउंड कर रही है। इसके ये स्पीकर इसका ऑन करा दीजिए, होगा उसको बंद कीजिए। ठीक है ना, इसका स्पीकर ऑन होगा। मैंने लीड लगा रखी है। रैना साहब, मैंने लीड लगा रखी है। जी 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 जी। और मुझे तो आपकी आवाज बहुत क्लियर आ रही है। नहीं, आपकी भी बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन मेरी आवाज वापस रिसाउंड कर रही है। तो ये तो वहीं से होगा ना, आप ही के यहाँ से होगा ना। नहीं, ये आपके मोबाइल में मुझे क्या करना है, मुझे लग रहा है कि इसमें उनको ये बता दीजिए कि बालक को ये बताइए कि ये इसमें ये पिन निकाल दीजिए। अगर इसमें पिन आपने ये लगा रखा है क्या? जी जी। तो ये हाँ जी, इसको जरा बाहर निकालिए जी। हाँ, अब बोलिए जरा। नहीं हो पा रहा है। निकालने से फिर आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। नहीं, वो नहीं आएगी। आप मोबाइल से पिन बाहर निकालिए। जी जी जी। अब मेरी आवाज आ रही है आप तक? नहीं, आवाज नहीं आ ये लीड लगा के ही आएगी जी। तो फिर ठीक है, आप लगा दूं? आवाज अभी सुन रहे हैं आप? जी क्या? नहीं, अब आप लगाइए, लीड लगाइए।
तो अब आप मेरी आवाज आ रही है? अब आपको जी जी अब आ रही है। लेकिन मेरी आवाज रिसाउंड हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि अब आप होली के अवसर पहले ये बताइए कि ये आवाज वापस आ रही है, कुछ इसमें गड़बड़ हो रहा है। मोबाइल आपके मोबाइल में कुछ ऑन रह गया है, इसलिए अब लीड ही लगाइए, मेरी आवाज वापस आ रही है। लीड ही लगाइए इसमें। मुझे लग रहा है कि आप होली पर जी ये मथुरा की जो होली है वो विशेष रूप से मनाई जाती है, उसके बारे में पहले 2 शब्द कहिए। एक हाँ जी जी सबसे पहले तो मैं या पावन अवसर पे कि आज होली की चर्चा है रही है, वो भी ब्रज की होली, तो जितने प्रेमी और रसिक जन विद्वजन हमसे जुड़े हैं या समय, उन सबन को राधे राधे, जय श्री राधे, बोल बंसी वाले की जय। जय श्री राधे। आप आराम से बैठिए माधुरी जी, आराम से बैठिए। अच्छा अच्छा जी 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 अब ठीक है। जी अब आप पहले कोई एक होली का गाना शुरू करिए। जी 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 हाँ भैया, मैं एक होरी सुना रही हूँ, ब्रज की पारंपरिक होरी। और ये होरी है, राधा रानी अपनी गोपीन के संग एक योजना बनाए रही हैं कि देखो सखियो, पिछले साल पर के कन्हैया ने मोकू बड़ो झुकायो, हमको बड़ो सतायो और बड़ो ही छकायो, और अब के हम होरी ऐसी खेलेंगे कि बाबू को बताए देंगे कि देखो लाला होरी कैसे खेली जाए। तो ऐसी होरी मैं आपको सुनाऊं कि होरी खेलूंगी श्याम तो ते नाय हारूं। मैं होरी खेलवे को इतनी तैयारी कर रही हूं कि मैं आपके हार मानवे वाली ना हूं। तो 4 पंक्ति पहले और वाके बाद में होरी। राधा रानी कन्हैया से कहा कह रही हैं कि भोरी मत जानो वृष भानु की किशोरी छैल, कि होरी में तुम सो काहू भांति ना हारेंगी। और पकड़ नचा में गाल गुल चा लगा में तो है, अरे राधिका बना में आप श्याम बन जामेंगी। तो हे राधिका बना में आप श्याम बन जामेंगी। कि दंपत किशोर शोर भयो है जहान बीच, अरे बस ना चलेगो सब कसक निकासिंगी। अरे भाग जा रे लाल। राधा रानी कह रही है, देख मैं अकेली ना हूं कन्हैया, मेरे संग बहुत बड़ी फौज है गोपीन की, टोल के डोल सखी आ रही हैं, अब वो भाग जा। कि भाग जा रे लाल, देख आवत है बाल। अरे लाल तो है देख, लाल लाल कर डारेंगी। लाल तो है देख, लाल लाल कर डारेंगी। अब होरी होरी खेलूंगी श्याम तोते नाय हारूं, होरी खेलूंगी। अजी होरी खेलूंगी कन्हैया तोते ना हारूं, होरी खेलूंगी। अरे हाँ होरी खेलूंगी श्याम तोते ना हारूं, होरी खेलूंगी। हाँ रे होरी खेलूंगी
कन्हैया होरी खेलूंगी, होरी खेलूंगी, श्याम होरी खेलूंगी, होरी खेलूंगी, कन्हैया तोते ना हारूं, होरी खेलूंगी, अरे हाँ होरी खेलूंगी, कन्हैया तोते ना हारूं, होरी खेलूंगी। आज कोरे कोरे कलश भराऊं लाला, कोरे कोरे कलश भराऊं, अरे हाँ हाँ बारे रसिया, बारे रसिया, हो बारे रसिया, कोरे कोरे कलश भराऊं, कोरे कोरे कलश भराऊं लाला, और भर मटका रंग को डारूं हाँ, भर मटका रंग को डारूं, अरे रंग को डारूं रे, रंग को डारूं, अरे होरी खेलूंगी, होरी है होरी खेलूंगी, श्याम तोते ना हारूं, होरी खेलूंगी, अरे हाँ होरी खेलूंगी, कन्हैया तोते ना हारूं, होरी खेलूंगी। वाह वाह, क्या बात, क्या बात। आप वहां पर अपना जब तक मैं बात करूंगा अपना माइक बंद रख दीजिए, माइक माइक बंद रखूं जब तक मैं बात करूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए मेरी आवाज नहीं आएगी। हाँ जी, अब मेरी बात सुन रहे हैं आप? बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि जब आप बोलने लगेंगे तो माइक को ऑन कर दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अब देखिए ब्रिज भूमि में जी माइक तो ऑफ रखिए ना, अभी माइक ऑफ कर, माइक ऑफ रखिए, जब आप ऑन रखिए। जी, ब्रिज भूमि में ये बताइए कि तरह तरह की प्रकार से होली खेली जाती है। अब देखिए मैं 2 साल मथुरा में रहा हूँ और मैंने कई वहाँ पर जो इलाके हैं, कहीं पर आसपास जो गांव हैं, मैं वहाँ गया हूँ। अब देखिए वृंदावन में अलग तरह की होली होती है, अब मथुरा में अलग तरह की होली खेली जाती है। अब आप नंदगांव जाइए, वहाँ पर अलग तरह की होली होती है। अब अभी 28 तारीख को बरसाने में लठमार होली खेली गई है। तो थोड़ा बहुत सबसे पहले हम शुरू करेंगे, ये जो लठमार होली होती है जो 28 तारीख को हुई है, और उसके बारे में बताइए कि ये वास्तव में ये होली किस तरह से मनाई जाती है और इसको लठमार होली क्यों कहा जाता है। अपना माइक ऑन करिए। जी जी बरसाने की लठामार होरी, जी 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 लठामार होरी को थोड़ा सा लठमार भी होरी कह सकते हैं, क्योंकि लठ बरसाती हैं गोपिकाएं। इसका असली जो बात है वो है लठामार होरी। तो बरसाने की लठामार होरी तो यहां वहां भारत में ही नहीं विश्व भर में पहुंच गई है, और कोई कोनो ऐसा ना बचे। मैं ब्रज भाषा में बोलूं? बोलिए बोलिए, वो भी बोलिए। कोई कोनो ऐसा ना बचे जहां से होरी देखवे के लिए बरसाने में नया में पूरे विश्व भर के भक्त जन आमे या को आनंद लेवे के लिए। तो लठामार होरी जो है ये बड़े प्रेम की होरी है, और एक बात आपको बताऊं कि ब्रज में होरी 40 दिन तक चले, 40 दिन तक चले, और बसंत पंचमी से शुरू हो होरी को डाणो गढ़े, ठीक है ना। क्योंकि होरी की शुरुआत बता दूं तब मैं आऊं बरसाने में। तो जब बसंत पंचमी पे डाणो गढ़े, या को मतलब यह है कि मंदिर में एक झंडा गाड़ो जाए और वो कृष्ण को प्रतीक होए, तो वो झंडा गाड़े बाकू डाणो गाड़बो कहे।
तो जब तक गुलाल उड़ना शुरू हो जाए मंदिर में, रंग नहीं पड़ता है जब तक, रंग ब्रज में जब तक नहीं पड़ता है, जब तक बरसाने की लठामार होरी शुरू नहीं हो जाती, जब तक गुलाल उड़ता है सब मंदिरों में, अबीर गुलाल। और रसिया गपते हैं, बड़े बड़े बम, बम यहाँ का एक साज है जिसपे के चारों ओर रसिया इकट्ठे होकर और उस पर चोट करते हैं और बजाते हैं और उछल उछल के नाच नाच के गाते हैं रसिया। और जो ब्रज की घोरी होती है वो नृत्य करती हैं समूह में, मंदिर में ही, मंदिर में गुलाल उड़ता है, अबीर उड़ता है और रसिया गाए जाते हैं, होरी गाई जाती है। तो ये वहां से बसंत पंचमी से शुरू होती है। और जब होते होते जब बरसाने की होरी की बात आती है, तब तक गुलाल ही उड़ता है सब मंदिरों में, कहीं भी रंग कोई नहीं छूता है जब तक। ये यहाँ की परंपरा है और यहाँ की मर्यादा भी है, और इस मर्यादा को सब पालन भी करते हैं। तो जिस दिन बरसाने की लठामार होरी होती है, जैसा कि आपने कहा अभी 28 तारीख को हुई है, तो उस होरी में 1 महीने पहले से तैयारी होती है उस होरी की। 1 महीने पहले से जिस यहाँ की बहू को होली खेलनी है, बरसाने गांव की जिन जिन घरों की बहुओं को होली खेलनी है वो तय हो जाता है। ये नहीं है कि कोई भी लहंगा फरिया पहन के और लट्ठे लेके चल पड़े होली खेलने को, ये नहीं है। यहाँ कायदा है कि वो निश्चित हो जाता है, आज इस घर की बहू अब के होली खेलेगी, इस घर की बहू होली खेलेगी, पूरी लिस्ट बन जाती है और कोई नहीं उसमें प्रवेश करेगा। फिर उन बहुओं को उनकी सास तैयार करती है होली के लिए। तैयार कैसी तैयारी? कि उनको खिलाना पिलाना, उनको मजबूत बनाना, जिससे कि जो भारी लठ जो है वो उन नंदगांव के रसियाओं पे चला सकें, उनको चोट दे सकें और हार नहीं माने, जीत के आए। तो उनको बड़े बड़े घी बादाम और मजबूत करने के लिए बड़ी जो है खुराक खवाई जाती है ब्रजगोरियों वहां की बहुओं को। और जहां की लठ की बात है, जिन लट्ठों से होली खेली जाती है उन लट्ठों में तेल पिराया जाता है। तेल पिरा के उन लट्ठों को मजबूत करते हैं कि कहीं चोट गई और टूट गया तो हमारी हंसी होगी। तो उनको भी मजबूत करते हैं। तो ऐसी तैयारी 1 महीने में वो सब करते हैं। अब जब होली को दिन आवे तो वो नए नए लहंगा फरिया, सुंदर आभूषण वस्त्र पहन के और होली खेलने के लिए निकलती है। और होली के लिए लठामार होली से पहले ब्रज के जो नंदगांव गांव है, जो कन्हैया को गांव है, वहां से वो वैसे ही ना आ जामे, थोड़े दिन पहले उनको निमंत्रण भेजो जाए, बरसाने वाले उनको निमंत्रण भेजें कि भैया हमारे यहाँ होली खेलवे को आई हो। तो निमंत्रण में वो उनको बुलावे के लिए वहां जाएं, और वो जब जो भी गोसाई परिवार के ही कोई जाए, वो जब लौट के आवे तो उनको नंदगांव वाले लड्डू दे में कि हमारी तरफ से वहां जाए के बांट दीजो इन्हें। ये शगुन हो गए, शगुन की बात है। तो जब लड्डू दें और यहाँ आए के गोसाई समाज में वो लड्डू बटे, तो वो वहां को प्रसाद समझ के, ये कन्हैया को प्रसाद है, तो लोग समझे भैया इतनों से ही मिल जाए, हमको चाहिए हमको चाहिए। तो सबकी ये इच्छा रहे कि भाई थोड़े से जनेन में नहीं बटे, वो सबको बटना चाहिए। तो यूं करके उनको थोड़ो थोड़ो बांटने लगे। अब जब बांटने लगे तो लूट खसूट भी है गई कि हमें वो चाहिए हमें वो चाहिए। तो ये लूट खसूट जो भाई ये यानी होली को रूप रख लियो, तो लड्डू होली के हैं इससे, जो कि लठामार होली से 1 दिन पहले होती है बरसाने में मंदिर में। तो वहां कोई विशेष गाने होते हैं क्या? वहां समाज गायन होता है। ठाकुर जी के जो जगमोहन, मतलब जो मंदिर का जो दरवाजा है उसके आगे जो खुली जगह होती है उसे जगमोहन कहते हैं। वहां बैठ के समाजी गायन करते हैं। जो नंदगांव बरसाने की जो प्रथा है, तो वहां बैठ के साथ समाज के साथ समाज गायन करते हैं, होली रसिया गाते हैं। तो वहां ये लड्डू जो है ये ऊपर छत पे चढ़ के गोसाई लोग फेंकते हैं और भारी भीड़ होती है। तो ये लूट जो है कि हमारे हाथ में आना चाहिए, ये इसने होली का रूप ले लिया है। बहुत बड़ा समुदाय इकट्ठा होता है और बहुत बड़े रूप में मनाई जाती है। इसको कहते हैं लड्डू होली।
चलिए आगे बातचीत करेंगे हम और एक और होली का गीत हो। अच्छा। हाँ जी, ये तैयारी की जो बात मैंने कही कि 1 महीना पहले से जो तैयारी हो होली की, तो तैयारी में आपस में ब्रज गोपी सखी आपस में कह रही हैं कि देखो होली तो हम खेलेंगे, पर कैसे खेली जाए ये होली। तो एक सखी बोली, देख भैया मैं तो लंबो घूंघट काढ़ के होली खेलूंगी, वैसे ही ना खेलूंगी। क्यों घूंघट मारूंगी कि घूंघट अगर मैंने खोल लियो और कन्हैया झोरी में भर के गुलाल लावेगो, बाकी ग्वाल बाल बहुत अबीर गुलाल लामेंगे। जैसे ही मैंने घूंघट खोलो और वैसे ही मुट्ठी भर के मेरी अखियां में डाल देंगे, तो मैं यह होली को आनंद कैसे लूंगी। ना मैं तो घूंघट खोलूंगी ना। तो वो कह रही है मैं तो घूंघट मार के होली खेलूंगी। तो वो सखी कहा कह रही है, यही बात मैं होली में बता रही हूँ आपको। कन्हैया रंग डारे गो सखी घूंघट ना खोलू। अरे कन्हैया रंग डारे गो, अरे सखी घूंघट नाए खोलू। कन्हैया रंग डारे गो सखी घूंघट नाए खोलू। सखी घूंघट नाए खोलू, अरे सखी घूंघट नाए खोलू। सखी घूंघट नाए खोलू, सखी घूंघट नाए खोलू। हाँ कन्हैया रंग डारे गो सखी घूंघट नाए खोलू। अरे भर पिचकारी मेरे माथे मारे, भर पिचकारी मेरे माथे पे मारे। माथे पे मारे मेरे माथे पे मारे, हाँ माथे पे मारे मेरे माथे पे मारे। हाँ भर पिचकारी मेरे शीश पे मारे, भर पिचकारी मेरे माथे पे मारे। अरे मेरी बिंदिया की, हाँ बिंदिया की, बिंदिया की सूरत बिगाड़े गो सखी घूंघट नाए खोलू। हाँ बिंदिया बिंदिया की सूरत बिगाड़े गो सखी घूंघट नाए खोलू। अरे सखी घूंघट नाए खोलू, अरे सखी घूंघट नाए खोलू। सखी घूंघट नाए खोलू, सखी घूंघट नाए खोलू। अरे कन्हैया रंग डारे गो सखी घूंघट नाए खोलू। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात। तो और वृंदावन की होली जो है जी, उसके बारे में आपने लठामार की होली की तो पूरी बात सुनी ना है अभी। तो सुनाइए ना। मैंने तो लड्डू होली बताई है आपको एक दिन पहले वाली। मैं लठामार होली की बात बता रही हूँ, बाकी बात 2 लाइन में थोड़ी पूरी हो जाएगी। बागो किस्सा तो बहुत बड़ा है। उसको छोटो करो। हाँ छोटो करके बताऊंगी क्योंकि यहाँ टाइम की लिमिटेशन है। बरसाने की लठामार होली में टोल के टोल नंदगांव से ग्वाला आमे और राधा कृष्ण के स्वरूप नहीं बनते हैं उसमें। ये लोक शैली की होली है। देखो जैसे राज शैली और लोक शैली, लोक संगीत में 2 शैली हैं ब्रज के लोक संगीत में। राज शैली में जहां हम राधा कृष्ण गोपी ग्वाल के हैं, वैसे ही लोक शैली में ब्रज के गोरी ब्रज के रसिया। रसिया गायन की एक पारंपरिक विधा है। ये मैं स्पष्ट करना चाहूं, जैसे जितने हमारे प्रेमी जन सुन रहे हैं वो बात को जान लें कि रसिया विधा हमारी लोक गायकी की एक बहुत पारंपरिक प्राचीन विधा है जो 12 महीने गाई जाए। और रसिया शब्द ब्रज के पुरुष वर्ग को कहे हैं। रसिया माने जो रस से भरो है, जो छैल है, छिकनिया है, जो अटके झटके गोरिन ते बतरावे और होरी खेल में को तैयार हो गए, वो रसिया शब्द है।
तो यहाँ ब्रज की गोरी और ब्रज के रसिया लठामार होरी में इकट्ठे होमे, और जो नंदगांव के ग्वाला आए वो एक झंडा लामे, जो मैंने कही ना झंडा कृष्ण को प्रतीक होए, वह झंडा को आगे करके और चलते चले आमे होरी रसिया गाते भई, वह झंडा को एक जगह गाड़ दे, कन्हैया कन्हैया को प्रतीक है ये। फिर ब्रज की और गोरी और ब्रज के रसिया खूब होरी खेले, मनन गुलाल उड़े, नेक नेक बहुत नाए उड़े, मनन गुलाल उड़े, मनन अबीर गुलाल उड़े। और इतनो अबीर गुलाल वहां की बरसाने की रंगीली गली में ये होरी खेली जाए। रंगीली गली बहुत बड़ी ना है, सड़क जैसी ना है, वहां की तो वृंदावन की कुंज गली, बरसाने की रंगीली गली, वहां तो गली को ही महत्व है, तो सकरी गली है। पर वाय में ही इतनी भारी भीड़ हो, एक तरफ को ग्वाल और एक तरफ की ग्वालिन, वो लठ लेके खड़ी हैं तो वो ढाल लेके खड़े हैं अपने बचावे के लिए। और रसिया जो है गोरीन को उकसामे होरी खेलवे को, भाभी कह के बोले, होरी में जेठ कहे भाभी, होरी में ऐसी मस्ती है ब्रज में, 12 महीना जेठ यानी के अपने पति को बड़ो भैया, छोटे भैया के बहुते बोले ना है, परंतु ये होरी ऐसा त्योहार है या में मस्ती बहुत है और कोई बुराऊ ना है माने, या में जेठ छोटे भैया के बहुते भाभी कह के बोले, तो वो चिड़े कि आज तक तो बोले ना है, होरी में वो काय को छेड़ रहे हैं भाभी कह के, तो वो और खींचे और होरी खेलवे को तैयार हो गए। मैं बताऊं इन्हें अभी ये भाव रहे वहां। तो गुलाल उड़ामे बहुत इतनो कि देखो पुराने जो घर होंगे ना, वहां छज्जे होंगे, जैसे आजकल बालकोनी कहे जैसे है ना, तो वहां छज्जे होंगे, तो जब छत पे खड़े होके देखें सब, तो उन छज्जे इतना गुलाल उड़े कि नीचे गली में से उड़ उड़ के छज्जेन पे इतनो गद्दा सो बिछ जाए गुलाल को, इतना गुलाल उड़े। और लठ बरसामे नंदगांव के ग्वालन पे बरसाने की गोरी। अच्छा, ग्वाला अपने बचाव के लिए सिर पे ढाल रख लें के जाते हमें चोट ना पड़े, और वह ढाल पे वो धे धे मचामे सबरी, एक एक ग्वाल पे कई कई गोरी खिवा जामे और बड़े प्रेम से आनंद से खेले। अच्छा, ये होरी जो है ये नारी शक्ति को प्रतीक है। नारी शक्ति, अगर कोई कहे कि घर की बहू बेटी तो बस घर की 4 दीवारी तक सीमित रहने के लिए बनी है, चौका चूल्हे में काम कर लें, रोटी खवाए दें, झाड़ू भारी कर लें, बर्तन मांज लें, यही के लिए हों ब्रज नारी या फिर कोई भी नारी। लेकिन नहीं, ये लठामार होरी ये साबित करे या को प्रतीक है कि नारी क्या क्या कर सके, बाहर निकल के पुरुषन की बराबरी में आ सके वो, और पुरुषन को परास्त करने के लिए, ब्रज के रसियन को परास्त करने के लिए अपनी हार नहीं मानेगी, वो अपनी जीत करने के लिए धै धै लठ मारे। तो वहां क्या है, ये नारी शक्ति का प्रदर्शन होता है बहुत भारी। जैसे ब्रज में चरकुला नृत्य होता है, सिर पे रखे 80 दीपक जले हुए, और लकड़ी का बना हुआ वो कई मंजिल का बनता है, उसे और इतना घूंघट मार के जब वो चरकुला लेके नाचती है, वो भी नारी शक्ति का प्रतीक। आज नारी क्या नहीं कर सकती, घूंघट भी मार सकती है, घर में भी रह सकती है, सेवा भी कर सकती है, लेकिन वो ये भी कर सकती है घर से बाहर निकल के, जैसे कि लठामार होरी में आप देखते हो। अच्छा, वो लठिया जो लठिया ना हो, जो लट्ठों में वो इतने मोटे मोटे, उनको पकड़ना भी किसी नाजुक स्त्री का काम नहीं है, उनको मजबूत ब्रजांगनाएं ही पकड़ सकती हैं और मार सकती हैं। और आप देखो वहां का नजारा, मैं तो अपनी मैया के संग गई, जब मेरी माँ ही ना उनके संग गई देखने कि भैया जो मैं गाऊं तो मैं देखूं तो सही ये दृश्य, तो वो उछल उछल के और उन पे प्रहार करें ग्वालन के सिर पे ढाल, और वो अपने आप को बचा। अच्छा, एक बात और बता दूंगा, यही से लगी भाई, उसके बाद तो फिर होली किसी ने कही कि भाई ये तो लठ चलते हैं, ये कैसी हो रही है। भाई प्रश्न आना स्वाभाविक है, जब तक इसका समाधान ना मिले। तो हमारे पास एक बार बात आई
कि भाई ये कैसी हो रही है कि लठ चला रहे हैं, ये कैसी हो रही है इसमें, ये तो हमारी समझ में नहीं आई। तो ये जो लाठियां जो चलती हैं, ये प्रेम पगी लाठियां होती हैं। क्या बात है, क्या बात है। प्रेम से सराबोर लाठी हैं, और जिन पे मारी जाती हैं वो हंस के सहर्ष स्वीकार करते हैं उन्हें। वाह। वो 1 साल से ये इंतजार करते हैं कि कब फागुन आवे और कब होरी आवे और कब ब्रजांगनाएं आवे और हम पे लठ चलावे। तो ये तो बड़े प्रेम की हो रही है। ये कोई ईर्ष्या या किसी को नीचा दिखाने को या किसी को हराने को या वैमनस्य निकालने को या प्रतिस्पर्धा में ये होरी नहीं खेली जाती। ये होरी तो बड़े प्रेम की होरी। ये तो जान के खेलते हैं, ये तो सोचते हैं कि भाई हम तो तैयार हैं, कब वो फागुन को महीना आवे और कम होरी खेले। क्या बात है। क्या बात है। अब कोई अब होली का गीत तो सुनाइए आप। माइक ऑन करिए। माइक ऑन करिए अपना, आपका माइक। ये माइक ये माइक ऑन करिए। माइक जी सुनाइए। अब आपको होरी सुनाऊं कि ब्रज की गोरी कहा कह रही हैं कन्हैया से। अरे मेरे श्याम मोर श्याम मोर श्याम हर तेने ऐसो चटक रंग डार्यो। कन्हैया ने ऐसी होरी खेली है कि नए नए वस्त्राभूषण और लहंगा फरिया पहन के, और जब ब्रजांगना होली खेलवे को आई तो इतना उनको रंग में सराबोर कर दियो। अबीर गुलाल तो डारो पिचकारी चलाई, जाते उनके सबरे वस्त्राभूषण जो है सब सराबोर है गए। तो वो कह रही है कि ऐसी हालत में मैं घर पे जाऊंगी तो मेरी सास कहा कहेगी कि सबरे कपड़न ने कैसो करलाई, कहा तेने हाल बनायो है। तो यही भाव की ये हो रही है। ब्रजगोरी कहा कह रही है, अरे तेने ऐसो चटक रंग डार्यो, और कन्हैया मेरी चूंदर में, हाँ मेरी चूंदर में पर गयो दागरी, ऐसो चटक रंग डार्यो। आज ऐसो चटक रंग डार्यो, तेने ऐसो चटक रंग डार्यो, कन्हैया मेरी चूनर में, हाँ हाँ मेरी चूनर में पर गयो दागरी, तेने ऐसो चटक रंग डार्यो। अरे औरन को अचरा नाय छूवे, औरन को अचरा नाय छूवे, औरन को अचरा नाय छूवे, हाँ जाकी मोही सो लग रही लागरी, तेने सो चटक रंग डार्यो। मेरी चूनर में, हाँ मेरी चूनर में पर गयो दागरी, ऐसो चटक रंग डार्यो। अरे घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हाल बेहाल देख के कौन सी सास ऐसी होगी जो बहू पर चिल्लावेगी।
अरे घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी, घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी, और ननद तो जाने कहा कहेगी, ननद तो जाने कहा कहेगी, और मेरो बलमा, हाँ सास नंदी की तो सुन लेगी, परंतु अरे मेरो बलमा सुनावे मोहे गारी रे, ऐसो चटक रंग डारो, ओ मेरो बलमा सुनावे मोहे गारी रे, ऐसो चटक रंग डारो, मेरी चूनर में, हाँ मेरी चूनर पे पर गयो दाग रे, तेने ऐसो चटक रंग डार्यो, तेने ऐसो चटक रंग डार्यो, श्याम तेने ऐसो चटक रंग डार्यो। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब मेरी आवाज आ रही है आपको बढ़िया? क्या बात है। अच्छा ये बताइए कि भगवान श्री कृष्ण और राधा के संवाद में कोई होली का कोई ऐसा गीत है? क्योंकि मैं पहले आपसे सुनना चाहूंगा जो वृंदावन की होली है, जो वृंदावन की होली है, उसके बारे में पहले संक्षिप्त में बताइए। देखिए वृंदावन की होली तो मैंने आपको बताई ना कि लठामार होली के बाद में रंग उड़वे लगे, बहुत पिचकारी चलवे लगे, है ना। तो होली खेलवे को जो अलग अलग जो तरीका है वो मैं आपको बताऊं। वृंदावन में तो ऐसे ही खेलें, रंग पिचकारी से खेलें, कुंज गलीन में खेलें, जमुना के तट पे खेलें, राधा कृष्ण गोपी ग्वाल, ठीक है। लेकिन एक जो विशेष बात है वो मैं आपको बताऊं कि दाऊजी में होवे हुरंगा, जैसे लठामार जैसे बरसाने में होवे ना होरी, लठामार होरी, ऐसे दाऊजी में जो जमुनापल्ली पार कन्हैया के बड़े भैया हैं, दाऊ हलदर कह लो उनसे, तो वो वहां पे जो हुरंगा होवे तो सभी यहाँ के भाई सब जगह तो होरी होवे जी, हुरंगा क्यों कहे यहाँ पे, या वो कहा मतलब है। तो इसका मतलब ये है कि दाऊ जी हैं, बलदाऊ हैं कृष्ण के बड़े भैया, कन्हैया खेले होरी, तो बड़ो भैया कछु तो बड़ो काम करेगो। तो दाऊ जी के यहाँ, बलदाऊ के यहाँ जो होरी होवे वाको नाम धरो है हुरंगा, क्योंकि वो बड़े भैया के यहाँ की होरी है। और वो कैसे खेली जाए ये भी मैं आपको बताऊं कि इतनो रंग डारे ब्रजांगनाएं रसियान पे, इतनो रंग डारे, इतनो रंग डारे कि सबरे कपड़ा बिन के तरबतर है जाए, नेका पिचकारी ते ना डाले, वो ऊपर ते ढुरा में सिर पे ते, चाहे वो बाल्टी ते, चाहे लोटा ते, चाहे कचू ते, जो बिल्कुल तरबतर है जाए और उनके कपड़ा ऐसे भीग जाए जो गल से जाए, और फिर उन कपड़ान को फाड़े, उन कपड़ान को ब्रज की गोरी उनके शरीर पे ते हटा में फाड़ फाड़ के, और जो फटे हुए कपड़ा उनके बना में कोड़ा, कोड़ा माने जैसे रस्सी होवे ना, बल दे दे के रस्सी बना में ऐठ के, फिर उन कपड़न के कोड़ा बनाए के फिर धई दे मारे उन रस्सियान में। अब ये क्या है भाई, ये अलग तरह की शक्ति को प्रतीक है, क्योंकि बलदाऊ बड़े हैं, हष्ट पुष्ट हैं, हलधर हैं वो, तो वहां की जो ब्रजांगनाएं हैं वो भी वैसी हैं। वो और चमत्कार दिखावे कि देखो बरसाने में तो लठिया चले, हम का करें जो देख लो, उनके कपड़न ने उतार के फाड़ के कूड़ा बना के तो उन पे दमादम लगा। तो दाऊ जी में ऐसी होरी हो तो वाकू हुरंगा के हैं। और एक होरी हो गोकुल में, वो अलग तरह की है, वो भी मैं आपको बताऊं। गोकुल की होली है छड़ी होली, वो लठ मार होली, वहां कोड़ा की, यहाँ छड़ी होली। छड़ी काय से कहें, मतलब बड़ी लठिया जो हो
वो तो बड़ी होए, मोटी होए, लट्ठो और भी मोटा होए, छड़ी पतली हो गए और छोटी हो गए, है ना, और इतनी ज्यादा वैसी ना होवे कि बाकी मार बहुत ज्यादा पड़े। अच्छा, मैं ये छड़ी मार होली क्यों होवे, या को भी एक रहस्य है। वो या कारण से होवे कि गोकुल में जब कन्हैया आए तो वो बाल रूप में आए, वहां पे उनको बाल रूप की लीला भई है गोकुल में, क्योंकि जन्म लियो मथुरा में, वहां से गोकुल चले गए, तो वहां पे बड़े भाई खेले ग्वालन के संग गैया चराई, तो वो उनको बाल रूप, छोटो रूप, किशोर अवस्था भी ना आई, और बासे भी छोटी अवस्था, ये 10-11, 9-10 साल। तो जब होरी वहां की ब्रजांगना अपने कन्हैया ते खेलेंगी, तो लाला के कहूं ज्यादा लग न जाए, बड़ी लठिया फटिया चलाएंगे तो ये कोमल कन्हैया या के तो चोट लग जाएगी, या तो धीरे धीरे पतरी पतरी छड़ीनते ग्वाल बालन के संग कन्हैया के संग होरी खेलेंगे हम। तो ये भाव है वहां की होरी में कि छड़ी होरी होती है वहां, इसलिए कि बाल गोपाल हैं ये, हमको ज्यादा चोट ना पहुंचानी, खेलनी है, परंतु नरम हाथन ते नरम नरम नरम, उनको ज्यादा चोट नहीं लगे ग्वाल बालन को, कन्हैया। तो यहाँ वहां गोकुल में छड़ी होली होती है। और वृंदावन तो रास रसिक भूमि है, रासलीला भूमि है, वहां तो राधा कृष्ण गोपी ग्वाल बड़े प्रेम से, रंगों से, गुलाल से, अबीर से होली खेलते हैं। मैं चाहता हूं आप ऐसा कोई गीत सुनाइए जो श्री कृष्ण और राधा के बीच में संवादों के रूप में कोई ऐसा होली का गीत है क्या? जहां तक गाने की बात आती है, ये भी मैं आपको, बड़ी अच्छी आपने बात कही है, ये भी मैं आपको बता दूं कि कन्हैया जो है बोलते कम है, बंसी ज्यादा बजाते। उनकी बांसुरी में हर गोपी को ऐसा लगता था ये हमारो नाम लेके बजा रहे हैं, हमें पुकार रहे हैं। जब भी महाराज भी हुआ है ना, तब उनने जो बंसी बजाई है, तो किसी से कुछ कहा तो नहीं था, कोई मैसेज तो नहीं भेजा, कोई संवादी तो नहीं भेजा उनके पास मैसेंजर कि भाई उनसे कह दो कि हम बुला रहे हैं आ जाएं, ऐसा कुछ नहीं था, न कुछ गाया, केवल बांसुरी बजाई उन्होंने। जब बांसुरी उन्होंने बजाई तो गोपियों ने जब बांसुरी सुनी तो हर गोपी को ऐसा एहसास हुआ कि कन्हैया मेरो नाम लेके मुंह को ही बुलाए रहो। क्या बात है, क्या बात है। तो उनकी बांसुरी में सारी कलाओं का समावेश था कि बिना कहे, बिना बोले, बिना गाए उनकी बंसी सब कुछ कहती थी। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो उनके होठों से तो बंसी उतरती ही नहीं थी। क्या बात, क्या बात। और गोपियां इतनी उनसे डाहा करती थी बंसी से कि ए बंसी से हमसे ज्यादा प्रेम करते हैं कन्हैया, हमको कम करते हैं, ये बंसी ज्यादा प्यारी है तो अधरन पे ही धरी रहे तो नीचे ही ना उतरे। अब आप माधुरी जी एक बहुत अच्छा जबरदस्त कोई होली का गीत सुनाइए, बहुत आनंद आएगा, हमारे मित्र वेट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, लाइट चली है। हाँ जी, ये जैसे मैंने गुलाल की बात कही ना कि घूंघट मार के खेलने वाली बात कि भाई गुलाल नैनन में लग जाएगा, तो वो ब्रज गोपी जो है कन्हैया से कह रही हैं, हरे नैनन में मेरे लग जाएगी रे, मेरे चुभ जाएगी रे, मत मारे अबीर गुलाल, बालाजी मत मारे अबीर गुलाल, कन्हैया नैनन में मेरे लग जाएगी रे, मत मारे बालाजी मत मारे, लाला जी मत मारो अबीर गुलाल, अरे हार हमेल
गुदी खंगवारो हार हमेल, गुदी खंगवारो, गुदी खंगवारो हार हमेल, गुदी खंगवारो। अरे मेरे कंगना पे छाई है बहार, बालाजी मेरे कंगना पे छाई है बहार। रसिया होरी में मेरे लग जाएगी रे, मत मारो अबीर गुलाल, बालाजी मत मारो अबीर गुलाल। अरे बाह बरा बाजू बंद सो है, बाह बरा बाजू बंद सो है, बाजू बंद सो है, बाह बरा बाजू बंद सो है। मेरी मेहंदी पे अरे मेरी चुरियन पे छाई है बहार, बालाजी मेरी मेहंदी पे छाई है बहार। रसिया होरी में मेरे लग जाएगी रे, मेरे चुभ जाएगी रे, मत मारे अबीर गुलाल, बालाजी मत मारे अबीर गुलाल। कन्हैया नैनन में मेरे लग जाएगी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा माधुरी जी, ये बताइए कि आप तो इतने इतने वर्षों का आपको अनुभव है और शुरू से आज तक आप ब्रजभूमि में ही रही है, तो आप तो एक प्रतिष्ठित और वरिष्ठ लोक गायिका के रूप में भी आपकी बहुत बड़ी पहचान है पूरे विश्व में। तो ये ब्रजभूमि के जो लोक गीत हैं, तो आप उत्तरोत्तर इसमें कुछ बदलाव या स्टाइल में, गाने की शैली में कुछ परिवर्तन आते रहे हैं, और विशेषकर जो होली के गीत हैं? देखिए, होली के गीत हो या कोई भी लोकगीत हो, पारंपरिक धुनें अपना अलग महत्व रखती हैं। और जो असली आनंद है हमारी पारंपरिक शब्दावली में है और पारंपरिक लोक धुनों में है। उन धुनों का तो कोई जवाब ही नहीं है। और जो आजकल की बात आप कह रहे हैं, अगर पारंपरिक धुनों को लेकर के और आज के शब्दावली उन पे चढ़ा के भी गाया जाए फिर भी ठीक है, धुन पुरानी हो, क्योंकि लोक शैली में धुन का महत्व है और लयकारी का महत्व है लोक संगीत में, चाहे उसके अर्थ समझ में आमे शब्द के या ना आमे। लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है इसमें, हम किसी भी स्टेट का सुन लें, लेकिन वहां की धुन और वहां की जो लय है, जो ताल बजती है, रिदम बजती है, उसमें सब झूमते हैं। तो आजकल अगर पारंपरिक धुन को लेके मान लीजिए उनका एक भाई ये तो बहुत दिन हो गए गाते गाते कुछ और गाया जाए, तब तो सुंदर लगता है। धुन वही हो और शब्द उन पे चढ़ाए होली का प्रसंग हो। लेकिन यदि धुन में विकृति कर दी जाए, जैसे कि हमारी पारंपरिक लोक धुन है, स्थाई सही गाली, और अंतरा में यदि आप उसको लाइट रंग दे रहे हैं, जैसे सुगम संगीत में थोड़ा कंपोजिशन बनती है, उसमें थोड़ा सा किसी ने कंपोजिशन डाल दी अपनी कि साहब इस लाइन को ऐसे नहीं ऐसे गाइए। देखिए, स्वर तो समझ में आएंगे कि हाँ बड़े अच्छे स्वर लग रहे हैं, क्या बात है क्या बात है, लेकिन वो भाव नहीं आएगा। अगर उसकी पारंपरिक जो धुन है, ट्रेडिशनल ट्यून है, अगर हम उसका सारा ही ढांचा बदल देंगे और उसको अपनी दूसरी लाइन में दूसरी दिशा में हम गाने लग जाएंगे, तो ये तो होगा कि हाँ भाई ये कुछ नया है, लेकिन भाव रहित होगा, भाव नहीं आएगा उसमें। ये हमारा अपना अनुभव है। तो हम तो ये कहते हैं कि लोक संगीत की जो धुनें हैं उनको वैसा ही रहने दीजिए। अगर मन है कुछ नया करने का तो उस पे रचनाकार से नया रचना बनवाइए, लेकिन उसी धुन पे, पारंपरिक धुन पारंपरिक होनी चाहिए। अक्सर हमने ये देखा है कि उत्तरोत्तर क्या होता रहा है, अब जैसे आपने इस परंपरा को चला के रखा है, लेकिन जो नई पीढ़ी है
ये जो एक संपदा है हमारे पास लोक गीतों की, विशेषकर ब्रजभूमि में होली गीतों की, इसके संरक्षण के लिए और इसको आगे बढ़ाने के लिए, नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए, इसके लिए कुछ विशेष कार्य हो रहा है या नहीं? विशेष कार्य की तो मैं आज की जो वर्तमान में जो सरकार है, चाहे वो प्रशासन हो या शासन हो या केंद्र की सरकार हो, मैं बहुत प्रशंसा करना चाहूंगी इस बात के लिए कि जो रंग आज दिख रहा है, कलाकारों में जो उत्साह आज दिख रहा है हमें, क्यों? क्योंकि यहाँ कलाकारों को बहुत कार्यक्रम लग रहे हैं जगह जगह, और सबसे ज्यादा स्थानीय कलाकारों को उसी स्थान पे अपने क्षेत्र विशेष में क्षेत्रीय कलाकारों को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये नहीं है कि यहाँ कार्यक्रम हो रहा है सारे बाहर के कलाकार आ रहे हैं। क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय कार्यक्रम, क्षेत्रीय कलाकार, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, उनको अवसर दिया जा रहा है। तो इससे अपनी लोक भाषा भी आगे आएगी और लोक संस्कृति भी आगे आएगी। क्या बात है, क्या बात इस तरह है, से है इस ना? तरह से। सॉरी जी सर, जी फोन आया था। तो जी जी उसमें ये बड़ा अच्छा काम हो रहा है। हम तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, और मैं तो सोचती हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में ही हो रहा है ये काम, क्योंकि केंद्र की सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है इस ओर, कला संस्कृति के उत्थान के लिए और आगे बढ़ाने के लिए, कि स्थानीय कलाकारों को, बाहर के कलाकारों को, और जो हमारी परंपराएं हैं खास तौर से, चाहे वो देखिए चित्रकारी के माध्यम से, चाहे वो गायन के माध्यम से, चाहे वो किसी भी जहाँ की जो शैली है उसको बढ़ाया जा रहा है, बहुत बढ़ाया जा रहा है। और वो देखिए जहाँ जहाँ अब तो मथुरा में भी, जैसे मेट्रो सिटीज में जो एलईडी चलती हैं तिराहे पे, चौराहे पे, सब जगह मार्केट में दिखने को मिलता है, आने जाने में सब बाहर के लोग आते। तो कल मैं गई थी बाजार मार्केट में गई थी, तो देखा, बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई कि यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होते हैं उन पे दिखाया जा रहा है बाकायदा। तो बहुत अच्छी बात लगी हमें, बहुत ज्यादा अच्छी बात लगी, क्योंकि आज तक ये काम यहाँ नहीं हुआ मथुरा में, जो हमारी योगी सरकार के माध्यम से ये काम हो रहा है। तो मैं बहुत हृदय से प्रसन्नता है सबको, हृदय से प्रशंसा करना चाहती हूँ इस बात की। बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं ये चाह रहा हूं कि अब आप एक बहुत बहुत जबरदस्त एक होली का गीत सुनाइए। देखिए, हमारे साथ बहुत सारे मित्र जुड़े हुए हैं। अब अगर मैं नाम लेना शुरू करूंगा उसमें बहुत समय निकल जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं उनसे क्षमा चाहूंगा, बाद में आपका नाम लिया जाएगा। लेकिन आप फिलहाल माधुरी जी से, आज का हमारा कार्यक्रम है होली के रंग माधुरी के संग, यानी होली के उपलक्ष्य में आज का कार्यक्रम हो रहा है। मैं माधुरी जी से पुनः निवेदन करूंगा, एक जबरदस्त होली का गीत हमारे समक्ष रखें। माधुरी शर्मा जी। देखिए, जो आपने जबरदस्त वाली बात कही है, तो मैं आपको एक जितने भी हमारे प्रेमी जन, रसिक जन जुड़े हैं, उनको एक मैं संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आप दिल्ली वासी हैं तो 6 तारीख को आकाशवाणी भवन जरूर पहुंचिए। आकाशवाणी भवन में 6 मार्च को मेरी तरफ से न्योता है। 6 मार्च को वहां जबरदस्त वाली बात जो है, जबरदस्त वाली बात जब होती है, देखिए, जब गायन के साथ वादन होता है, नृत्य होता है, पूरा मतलब गायन, वादन, नृत्य तीनों की जो रसधारा बहती है, वो 6 मार्च को आएगी। 4 से 5 एक घंटे का मेरा कार्यक्रम है, उसमें पूरा साथ समाज सहित मैं जा रही हूँ, और होली का ही कार्यक्रम है। तो मैं शहर से आपको बुलावा दे रही हूँ, न्योता दे रही हूँ, आमंत्रित कर रही हूँ। आप सभी आइएगा और वहां हमारे ढोल डप के साथ खूब आनंद से जबरदस्त होली सुनिएगा। यहाँ तो केवल मैं आपको गाय के गुनगुनाए के बता रही हूँ बस, ठीक है ना? तो मैं एक होली सुना रही हूँ। अरे आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, अरे होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, हाँ होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में। अरे कौन गाम के कुंवर कन्हैया लाला, कौन गाम के कुंवर कन्हैया,
कौन गाम की गोरी रे रसिया, कौन गाम की गोरी रे रसिया, बरजोरी रे रसिया, हाँ होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। अरे नंद गाम के कुंवर कन्हैया, नंद गाम के कुंवर कन्हैया लाला, बरसाने की राधा गोरी रे रसिया, बरसाने की राधा गोरी रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया। उड़त गुलाल लाल भय बादर, उड़त गुलाल लाल भय बादर, मारत भर भर झोरी रे रसिया, हाँ मारत भर भर झोरी रे रसिया, भर जोरी रे रसिया, हाँ होरी रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में। और बाजत ताल मृदंग झांझ ढप, बाजत ताल मृदंग झांझ ढप, और नगारे की जोरी रे रसिया, और नगारे की जोरी रे रसिया, भर जोरी रे रसिया, हाँ होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, और चिरजीवो जे जोरी रे रसिया, चिरजीवो जे जोरी रे रसिया, आज बिरज में, हाँ होरी रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया। बोल होरी के रसिया की जय। बोल बंसी वारे। जय जय। क्या बात है, क्या बात। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि वसंत पंचमी से आपका यहाँ पर ब्रजभूमि में ये होली के दिन शुरू हो जाते हैं और 40 दिन चलते हैं। तो 40वें दिन ऐसे कैसे समापन कैसे होता है इसका? होता है कि जब होली तो हो जाती है, पूर्णिमा पे होली दहन होता है, और उसके अगले पड़वा को धुलनी होती है, रंगों की होली होती है, सब जगह रंग खेलते हैं, है ना। तो जब होली हो जाती है तो यहाँ होते हैं होली मिलन समारोह। होली मिलन समारोह में सब जाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, आपस में परस्पर गले मिलते हैं, और वहां फिर गुलाल लगाते हैं आपस में एक दूसरे को। और गांवों में ये खुमार बहुत दिन तक चला रहता है। शहर की तो एक मर्यादा है कि नहा धो के फिर केवल गुलाल लगता है। ये मतलब परस्पर प्रेम का और सौहार्द का प्रतीक है कि आपस में मेलजोल, जिसकी कभी लड़ाई भी रही होगी आपस में, तो भाई माथे पे गुलाल लगा के गले मिलके एक है जाओ, ये भावना रहती है। तो इस वजह से जगह 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 होली मिलन समारोह होते हैं। कोई संस्था ऐसी नहीं बचती, कोई संगठन ऐसा नहीं बचता, छोटे बड़े सभी बहुत बड़े रूप में यहाँ बहुत ज्यादा संख्या में होली मिलन समारोह बहुत होते हैं पूरे ब्रज क्षेत्र में। तो वहां जो नहीं मिला हो साल भर वो मिल जाता है, और सारे अपने जो शिकवा शिकायतें सब खत्म हो जाते हैं। पर गांवों में हमने ये देखा है कि होली होने के बाद भी जो है वो उन्माद खत्म नहीं होता उनका, वो चढ़ा ही रहता है। वहां तो बहुत दिनों तक होली खेलती रहती है। वहां तो ये निकलना मुश्किल होता है कि भाई कोई गांव है तो वहां ऐसे पैदल जाओ जाओ मत, जाने कौन सी स्त्री आवे, कौन सी ब्रजगोरी आवे और हमारे पर खूब रंग डाल दे और होली खेलने लगे। वहां बहुत दिन तक होली खेलते हैं, रंगों की बौछार बहुत दिन तक होती है, मस्ती बहुत। लेकिन शहर में, मथुरा में, वृंदावन में फिर ये परस्पर मिलन और गाना बजाना और गुलाल लगाना ये सब चलता है। भांग ठंडाई घुटती है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो ब्रजभूमि के का लोकगीत है, लोक संगीत है, आप तो देश के अतिरिक्त कई विश्व के कई मंचों पर भी आपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा अनुभव बताइए।
होली का। जी जी। देखिए उनके बारे में मैं कुछ बताऊं, मैं कैसे बताऊं, ये मैं क्यों कह रही हूं। जब होली होती है और होली में भी भारत में ब्रज, ब्रज में मथुरा, क्या बात। क्या बात, आप समझ गए। पूरे देश में ब्रज और ब्रज में भी मथुरा, मथुरा माने ब्रज 84 कोस। जब होली का उत्सव आता है, जब फागुन का महीना शुरू ही होता है, तब से ही बाहर हो या अंदर हो, भारत हो या संसार हो, विश्व हो, वहां मन बना लेते हैं कि भाई हम होली तो वहीं खेलेंगे जाके। कहां? ब्रज में। क्या बात, क्या बात। तो हम कहां कहां आपको अनुभव बताएं? अरे सारे अनुभव तो ब्रज में ही होते हैं होली पे। देश के विदेश के कोने कोने से, यहां से वहां से, सारी संस्कृतियां, लोक संस्कृतियों का मिलन होता है एक तरह से। कुंभ तो क्या चीज है, महाकुंभ होता है यहाँ होली के अवसर पे। सब लोग तो यहाँ आके मिलते हैं और यहाँ होली खेलने की और होली देखने की बड़ी लालसा रहती है कि हमारा जीवन धन्य हो जाएगा किसी तरह से हम यहाँ होली खेलें। और यहाँ तो देखिए 40 दिन तक होली होती है। होली का मतलब है 1 दिन हो गई, 2 दिन हो गई, इससे ज्यादा और कहीं नहीं होती। और फिर देखो ये जो ज्यादा से ज्यादा, जैसे अपने नवदुर्गा होते हैं, ये भी 9 दिन का त्योहार होता है। 10वें दिन दशहरा पूछ के वो भी संपन्न हो जाता है। ठीक है, तो इतने दिन तक जो त्योहार चलता है, ये विश्व रिकॉर्ड बता रही हूँ, इतने दिन तक 40 दिन तक चलने वाला त्योहार केवल और केवल ब्रज की होली है, जो 40 दिन तक चलता है। ये सबसे बड़ा त्योहार है, इसने पर्व का, महापर्व का रूप ले लिया है होली का। तो सारे अनुभव होली के यही हैं और कहीं नहीं है। यहाँ का आदमी बाहर क्यों जाएगा होली पे, और बाहर के यही आते हैं होली के अवसर पे। अगर बाहर वाले खेलते हैं 1 दिन खेलेंगे, 2 दिन खेलेंगे। जो प्रेम है, जो सराबोर होना है, जो शाम के रंग में रंगना है, होली का मतलब क्या है? होली का मतलब भी मैं आपको समझा दूं, बता दूं। होली क्यों खेली जाती है, आखिर मतलब क्या है? इतने दिन तक ये मस्ती छाई रहे और 40 दिन तक होली क्यों आखिर होली इसलिए खेली जाती है कि यहाँ के सभी ब्रजवासी अपने श्याम के रंग में, कन्हैया के रंग में रंगना चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा जो रंग पड़ता है वो लाल, गुलाबी, हरा, पीला नहीं होता। ये तो सब देखने के रंग हैं, ये सांसारिक रंग हैं, लाल, पीला, हरा, गुलाबी, सफेद, काला। असली रंग जो है, जो ब्रजवासी अपने तन मन को सराबोर करना चाहते हैं, भीगना चाहते हैं, वो है श्याम रंग। क्या बात, हमारे श्याम का रंग। इस होली के बहाने से जो हमारे ऊपर रंग डलता है, उससे हम तन और मन, देखने में तो तन भीगता है लेकिन असली हमारा मन भीगता है। और इतना भीग जाएं हम, इतना भीग जाएं कि 1 साल तक ये खुमारी हमारी उतरे नहीं, हम उसी रंग में डूबे रहें, कोई दूसरा रंग हम पे चढ़ने न पाए। और जिस पे एक बार श्याम रंग चढ़ गया, पक्की बात समझो आप, दूसरा रंग चढ़ने ही नहीं पाएगा। क्यों? इसका लॉजिक है, इसका बिल्कुल साक्षात उदाहरण है। अर्थ कर लो, श्याम को अर्थ कहा हुए, श्याम का अर्थ होता है काला। ठीक है, अगर काले रंग का कपड़ा है, उस पे आप कोई भी रंग चढ़ाओगे, चढ़ जाएगा क्या? नहीं चढ़ेगा। तो श्याम रंग है, एक बार अगर हमारे मन में श्याम रंग चढ़ गया, हमारे श्याम हमारे मन में उतर गए, हमारे भीतर बस गए, तो कोई भी रंग दुनिया का उस पर नहीं चढ़ सकता। हम तो उसी में सराबोर रहेंगे। और यही ब्रजवासियों का भाव है कि हम इतना रंग डलवाएं अपने ऊपर, इतने हम सराबोर हों कि हमारा दुनिया का कोई रंग नहीं चढ़ पावे 1 साल तक, जब तक दूसरा फागुन का महीना नहीं आवे और जब तक दूसरी होली नहीं आवे, तब तक ये रंग चढ़ा रहे हमारे ऊपर। और जब खत्म होने पे आए, तब दूसरी होली में फिर हम रंग में सराबोर रहे। तो ये एक बात है, इसलिए ये 40 दिन तक चलती है। अच्छा, अब आपका मन है कोई और गीत सुनाने का?
अब लगभग हम कार्यक्रम के समापन की ओर आ रहे हैं। उसके बाद फिर अगर आपका मन है एक और गीत सुनाए, लेकिन अभी एक और सुनाइए आप। आपको मालूम है यहाँ की मैं बता दूं आपको, 1 महीने पहले से यहाँ सारे कलाकार बुक हो जाते हैं, इतने कार्यक्रम होते हैं, इतने व्यस्त रहते हैं। मैंने ढोलक और वो बुलाने की करी थी कोशिश, लेकिन वो बेचारे व्यस्त थे, तो मैंने कहा चलो मैं खुद ऐसे ही सुना देती हूँ। तो जो ताल वाल के साथ में आप जरूर आइए 6 तारीख को। जरूर, अवश्य। अरे होरी खेले तो बरसाने, चलो अयो रे रसिया, होरी खेले तो बरसाने, चलो अयो रे रसिया, ए होरी खेले तो बरसाने, चलो अयो रे रसिया, चलो अयो रे रसिया, चलो अयो रे रसिया, ए चलो अयो रे रसिया, चलो अयो रे रसिया, ए होरी, हाँ होरी, होरी खेले तो बरसाने, चलो अयो रे रसिया, ए होरी खेले तो बरसाने, चलो अयो रे रसिया। पूरी ऊपर पूरो दंगिर लाला, पूरी ऊपर पूरो दंगिर लाल। खातिर कैसे करेगी रसियान की, ये बताई जा रही है। अरे पूरी ऊपर पूरो दंगिर लाला, पूरी ऊपर पूरो दंगिरेला, ए पूरी ऊपर पूरो दंगी, पूरी ऊपर पूरो दंगी, ए आलू हीरे तरकारी रे रसिया, ए आलू की तरकारी रसिया, ए होरी, ए होरी, हाँ हाँ होरी खेले तो बरसाने, चलो अयो रे रसिया, ए होरी खेले तो बरसाने, चलो अयो रे रसिया, होरी खेले तो बरसाने, चलो अयो रे रसिया, ए होरी खेले तो बरसाने, चलो अयो रे रसिया। अरे गाले गुलाल लाले भाई बादर लाला, गाले गुलाल लाले भाई बादर ला, ए गाल गुलाल मलूम को ऊपर, गाल गुलाल मलूम को, हाँ गाल गुलाल मलूम को ऊपर, गाल गुलाल मलूम को ऊपर, माथे पे मरवट माढ़ू रे रसिया, तेरे माथे पे मरवट माढ़ू रे रसिया, ए होरी, हाँ होरी, हाँ हाँ होरी खेले तो बरसाने, चलो अयो रे रसिया, ए होरी, हाँ होरी, ओ होरी खेले तो बरसाने, चलो अयो रे रसिया, ए होरी खेले तो बरसाने, चलो अयो रे रसिया, होरी खेले तो बरसाने, चलो अयो रे रसिया। लड़ुआ बर्फी तोए खवाऊं रे लाला, लड़ुआ बर्फी तोए खवाऊं रे लाला, हाँ लड़ुआ बर्फी
तोए खवाऊं रे ला, हाँ लड़ुआ बर्फी तोए खवाऊं, लड़ुआ बर्फी तोए खवाऊं, और पात में बैठ जिमाऊं रसिया, ए हाँ पात में बैठ जिमाऊं रसिया, ए होरी हो होरी, हाँ हाँ होरी खेले तो बरसाने चलो अयो रे रसिया, हे होरी खेले तो बरसाने चलो अयो रे, हाँ हाँ होरी खेले तो बरसाने चलो अयो रे रसिया, हे होरी खेले तो बरसाने चलो अयो रे रसिया, हे चलो अयो रे रसिया, चलो अयो रे रसिया, हाँ चलो अयो रे रसिया, चलो अयो रे रसिया, ए होरी हाँ होरी, ओ हो होरी खेले नो बरसाने चलो अयो रे रसिया, ए होरी खेले नो बरसाने चलो अयो रे रसिया। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। मोबाइल को सीधा करवाइए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अंत में माधुरी जी मोबाइल को उनको बता दीजिए, बालक को मोबाइल को सीधा करे, ये थोड़ा सा यहाँ पर उनसे कहिए कि मोबाइल को सीधा करिए। मुझे लग रहा है कोई, हाँ अब ठीक हो गया। तो जी जी अब ठीक हो गया। अब अंत में जो हमारे साथ मित्र जुड़े रहे उनके लिए दो शब्द आप कहना चाहेंगे? देखिए मैंने जो होरी गाई है उसमें दो नहीं मैंने कितने शब्द कह दिए और बुलौआ दे दिए होरी को, कि आप जो है अभी तो होरी चल रही है आज मथुरा की वही जन्मभूमि पे, है ना, क्या और बात अभी तो है, क्या बात चलेगी, है। आज यहाँ की कल वहां की, पूरे ब्रज 84 क्षेत्र कोष में, रावल में कभी कहीं होरी है ही रही है यहाँ। तो आप आइए और होरी को आनंद ले यहाँ, ये आनंद तो फिर साल भर बाद आवेगो, तो आप क्या जरूर आओ, क्या प्रेम की होरी देखो, प्रेम की होरी खेलो और यहाँ पूरा आनंद ले ब्रज को। हम तो यही कह के आप सबन को बुलाए रहे हैं। देख तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने समय निकाला माधुरी जी, और आप इस मंच पर आ गई, और मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। जी, राधे राधे, जय श्री राधे, बोल बंसी जय वारे की जय, बोल आज के जय आनंद की जय, जय बोल जय राधे राधे, जय श्री राधे राधे। राधे, फिर जय मिलेंगे। श्री राधे, जय श्री राधे। नमस्कार नमस्कार मित्रों, होली के रंग माधुरी के संग उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ मथुरा से जुड़ी थी सुप्रसिद्ध लोक गायिका ब्रज कोकिला विदुषी माधुरी शर्मा जी। और जो मित्र हमारे साथ इस बीच में जुड़े रहे, मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, इतना समय निकाल कर वे हमारे साथ रहे, और होली के बहुत सारे जो गीत यहाँ पर माधुरी जी ने प्रस्तुत किए उनका आनंद उठाया। तो इसके साथ ही मैं सभी मित्रों को होली की अग्रिम बधाई दे रहा हूं, शुभकामनाएं दे रहा हूं। सबकी होली मंगलमय हो, आनंदमय हो। अब मुझे अनुमति दीजिए, शुभ रात्रि, नमस्कार।